नमस्कार। आज का हमारा वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप उसमें पूछे गए इतिहास संबंधित विषय के प्रश्न उत्तर, जिसमें टॉपिक है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। इस विषय को आज हम अपने वीडियो में पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपका इस टॉपिक्स के प्रति जो डाउट है वह सब क्लियर हो जाए और आपको यह टॉपिक याद हो जाए। उत्तरी भारत में नवपाषाण युग का स्थल बुर्जहोम कश्मीर में पाया गया है। यहाँ मानव गोलाकार या अंडाकार गड्ढों में घर बनाकर रहता था। उसकी अर्थव्यवस्था शिकार या मछली पकड़ने पर निर्भर करती थी। इसके तले पर कुमार की चटाई के निशान मिले हैं। वह मृत लोगों को अपनी आवास बस्तियों में ही अपने पालतू पशुओं के साथ दफना दिया करते थे। संभवतः दक्षिण भारत के नवपाषाण के लोग खेती बाड़ी से परिचित थे। यहाँ पाए गए पत्थर के बने औजार और चक्कियां इस बात का प्रमाण है। वे अधिक मात्रा में मवेशी भी पालते थे। आंध्र प्रदेश के पुतनूर में पाए गए इनके स्थलों पर पता चलता है कि दक्षिण भारत का नवपाषाण युगीन मानव अपने मवेशियों का मल उनके बाड़े के पास ही गड्ढों में एकत्र कर जला देता था। बाद में अगले मौसम के लिए इसे साफ किया जाता था। दक्षिण भारत में नवपाषाण के मुख्य स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मास्की, संगनकुल्लू, तेकलकोंडा और कोलकड़ क्षेत्रों में और तमिलनाडु में पायमपल्ली में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में नवपाषाण युगीन मानव पूर्ण रूप से खेती की कला से परिचित था। बिहार के चिराग क्षेत्र में मिले इस युग के अवशेषों में धान, गेहूं और मूंग के जले हुए दाने मिले हैं। ये लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। केवल चिरांद में ही विभिन्न प्रकार के हड्डियों से बने औजार पाए गए हैं, जिसकी तुलना बुर्जहोम में पाए गए औजारों से की जा सकती है। यह युग ग्रामीण सभ्यता का पहला चरण था, जब शिकार व भोजन एकत्र कर जीवन यापन करने के स्थान पर मानव धीरे धीरे भोजन के उत्पादन की ओर बढ़ रहा था। इस युग के औजार परिष्कृत, सुगठित और चिकने थे। इस समय तक मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का भी ज्ञान हो गया था। इस परिवर्तन की नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे नवपाषाण युग के मानव के जीवन में काफी बदलाव आया था। ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण के अंतिम चरण में मानव पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजार भी बनाने लगा था। इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में छोटे छोटे बर्तन औजार उपयोग में लाता था। इनके फलक आमतौर पर पत्थर के होते थे। कुछ स्थलों पर वह पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग करता रहा, किंतु ऐसे केंद्र भी थे जहां मानव औजार नहीं बनाता था। एरण ऐसी ही सभ्यता थी। मानव इस तरह के केंद्रों में तांबे का अधिक उपयोग उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होने के कारण करता था। इस अवधि में कुम्हार के चाक पर बहुत ही उच्च स्तर की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बर्तनों को तरह तरह के नमूनों और गोटा पटा आदि से सजाया जाता था। सभी ताम्रपाषाण काल के स्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, किंतु हर क्षेत्र में कुछ न कुछ भिन्नता है। गेरू के रंग मिट्टी के बर्तन इस युग की विशेषता है। यह गंगा के दोआब क्षेत्र में स्थित पाए गए हैं। कई ऐसे केंद्र भी हैं जहां काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने, खाने व उसके भंडारण के लिए किया जाता था। ताम्रपाषाण का मानव विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था। वह फलियों वाले फसलें, काला चना, हरा चना, हरी मटर, जौ और कई तरह के फल उगाता था। ताम्रपाषाण काल में मानव संभवतः
हल की सहायता से गेहूं का उत्पादन करता था। कयथ मोदालोटी में मानव गेहूं खाता था। पांडु राजार ढिम्बी और आहार के चावल मानव के भोजन का हिस्सा था। यहाँ मानव गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ व सुअर आदि पशु पालता था। उसके यह घास फूस की छतों और पत्थर ईंटें बने होते थे। निवास व इमामबाड़ा के गड्ढों में बने घर भी पाए गए हैं, जिसके अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी काटी गई है। इन घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हे भी थे। कई घरों में एक से अधिक चूल्हे थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन घरों में बड़े परिवार रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव गांव में बस गया था और अन्य अनाजों के अलावा चावल और गेहूं की खेती भी करता था। बस्तियां स्थायी हो गई थी। इसे जोरवे सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस तरह के केंद्रों के विषय में जानकारी जोरवे केंद्र से ही प्राप्त हुई है। जोरवे का हर गांव अपने आप में एक केंद्र था। कुछ बस्तियों में किलेबंदी भी थी। इसके बाद का टॉपिक हम प्रथम नगरीय सभ्यता पढ़ेंगे। धन्यवाद।